हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे फिस्टुला टेस्ट के बारे में। तो फिस्टुला टेस्ट बेसिकली इसमें हम लोग देखने की कोशिश करेंगे क्या टेस्ट है ये, क्यों यूज़ होता है और क्या इसका सिग्निफिकेंस है, राइट। तो सबसे पहली बात, इट इज़ अ टेस्ट टू डिटेक्ट फिस्टुला। ये एक फिस्टुला के लिए डिटेक्ट करने के हम लोग यूज़ करते हैं इन द बोनी लैब्रिंथ, ठीक है ना, वॉल ऑफ इनर ईयर, ठीक है ना। हम लोग इसको फिस्टुला डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ कहाँ पे, बोनी लैब्रिंथ में, इन द वॉल ऑफ इनर ईयर में। बाय डेफिनेशन फिस्टुला इज़ एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन ऑर्गन्स। फिस्टुला जो डेफिनेशन है कि क्या होता है, फिस्टुला का डेफिनेशन बेसिकली क्या होता है, एबनॉर्मल कनेक्शन इन द बिटवीन द ऑर्गन्स, राइट। तो प्रिंसिपल इसका क्या होता है, प्रेशर चेंजेस इन द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल आर ट्रांसमिटेड टू द लैब्रिंथ वाया द फिस्टुला विच प्रोड्यूस निस्टैग्मस। अब अगर हमने एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में कुछ प्रेशर की चेंजेस किए, ठीक है ना, तो वो कहाँ पे ट्रांसमिट हो गए, दे आर ट्रांसमिटेड टू द लैब्रिंथ वाया द फिस्टुला विच प्रोड्यूसेस निस्टैग्मस। ये लैब्रिंथ में मतलब कि जाएंगे वाया द फिस्टुला, और ये क्या करेंगे, सीधा मतलब कि ये ट्रांसमिट होंगे प्रेशर चेंजेस कहाँ पे, लैब्रिंथ में, और वो क्या करेंगे, निस्टैग्मस प्रोड्यूस करेंगे, राइट। प्रोसीजर, प्रेशर चेंजेस इन द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल आर बॉट बाय अप्लाइंग इंटरमीडिएट प्रेशर ऑन द ट्रेगस और बाय सीजल स्पैकुलम, ठीक है। एक सीजल स्पैकुलम करके आता है, ठीक है, उसके पीछे एक रबर का वो बना रहता है, बल्ब टाइप का बना रहता है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर एक्सटर्नल कैनाल में हम लोग प्रेशर चेंज करते हैं बाय अप्लाइंग इंटरमीडिएट प्रेशर ऑन द ट्रेगस। चाहे हम लोग ट्रेगस को ऐसे ऐसे ऑक्लूड करके हम लोग प्रेशर चेंजेस करें, यहाँ एक सीजल स्पैकुलम आता है फिस्टुला टेस्ट करने के लिए, उसका यूज़ कर लें, ठीक है ना। अब अगर यही जो प्रेशर चेंजेस हैं ये आपके एक्सटर्नल ऑडिटरी वाया एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल सीधा आपके फिस्टुला के थ्रू होते हुए बोनी लैब्रिंथ में जाएंगे, तो वो वर्टाइगो करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो ये इससे पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब पॉजिटिव फिस्टुला टेस्ट आ जाएगा। इंटरप्रिटेशन नॉर्मल पर्सन नेगेटिव, नो निस्टैग्मस प्रेशर चेंजेस कैन बी ट्रांसमिटेड, नो निस्टैग्मस, कोई निस्टैग्मस नहीं होता, प्रेशर चेंजेस कैन बी ट्रांसमिटेड इनटू द लैब्रिंथ, नो फिस्टुला, ठीक है ना। तो प्रेशर चेंजेस जो है नहीं ट्रांसमिट हो पाते, ठीक है, तो कोई फिस्टुला नहीं है। अगर पॉजिटिव है तो निस्टैग्मस जो है, हमको निस्टैग्मस यहाँ पे हमें निस्टैग्मस दिखता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे निस्टैग्मस हमको दिखता है, ठीक। तो इरोजन ऑफ हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कैनाल as in case of cholesteatoma or a surgically created window in the horizontal canal, fenestration operation। बेसिकली ये कहाँ दिखता है, फेनेस्ट्रेशन ऑपरेशन में। क्या होता है वहाँ पे, इरोजन ऑफ हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कैनाल का इरोजन हो गया कहाँ पे, इन द केसेस ऑफ कोलेस्टेटोमा। कोलेस्टेटोमा बेसिकली क्रॉसिंग हो जाती है जब आपके CSOM के केस में, जब कॉम्प्लिकेशन में वो क्रॉसिंग कर जाता है कि कुछ थ्योरीज के कारण से कि बोनी लैब्रिंथ को इरोड करते हुए क्रॉस कर जाता है और दूसरे स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व कर लेता है, तो उसी कोलेस्टेटोमा कह देते हैं, ठीक है। अगर वो वही चीज़ ये हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कैनाल को वो मतलब कि इरोड कर दिया और सर्जिकली क्रिएटेड विंडो, मतलब कि सर्जिकली क्रिएट कर लिया हमने एक विंडो हॉरिजॉन्टल कैनाल में, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल कैनाल में हमने कोई सर्जिकली विंडो क्रिएट कर लिया। लैटरल सेमी सर्कुलर कैनाल, बल्ज कहाँ होता है, जस्ट अबव द, मतलब जहाँ से हॉरिजॉन्टल सेगमेंट ऑफ फेशियल नर्व आती है उसके जस्ट ऊपर एक बल्ज होता है, लैटरल सेमी सर्कुलर। तो अगर वहाँ हमने कोई फेनेस्ट्रेशन ऑपरेशन कर दिया, ठीक है ना, तो उसके कारण से भी ये हो सकता है। abnormal opening in the oval window post स्टेपेडेक्टमी फिस्टुला, स्टेपेडेक्टमी फिस्टुला हो सकता है कि abnormal opening हो जाए ओवल विंडो में। तो स्टेपेडेक्टमी में क्या करते हैं हम लोग, एक्टमी मतलब कि फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज, इंटायर फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो ये उसके कारण से भी हो सकता है, पोस्ट स्टेपेडेक्टमी के कारण से फिस्टुला हो सकता है। एबनॉर्मल ओपनिंग इन द राउंड विंडो, रप्चर और राउंड विंडो मेम्ब्रेन, अगर रप्चर हो गया राउंड विंडो मेम्ब्रेन का तो वहाँ से भी हो सकता है। बेसिकली 3 जगह से, लैटरल सेमी सर्कुलर कैनाल, जो कि देखो फेशियल नर्व हॉरिजॉन्टल सेगमेंट आता है, डायग्राम अगर याद होगा तो ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है, नीचे 2, तीनों में अगर कुछ फिस्टुला हो गया, ऊपर मतलब लैटरल सेमी सर्कुलर कैनाल के बल्ज या हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कैनाल अगर इरोड हो गया ड्यू टू कोलेस्टेटोमा, वहाँ पे फेनेस्ट्रेशन ऑपरेशन या कुछ सर्जिकली क्रिएटेड विंडो हो गया तो फेनेस्ट्रेशन ऑपरेशन में पॉजिटिव फिस्टुला साइन मिलेगा। नीचे क्या होगा आपका, स्टेपेडेक्टमी के केस में ओवल विंडो में क्या हो सकता है कि एक फिस्टुला क्रिएट कर सकते हैं, तो वहाँ पे पॉजिटिव फिस्टुला साइन होगा। उसके नीचे क्या होगा, रप्चर और राउंड विंडो हो गया तो वहाँ पे भी पॉजिटिव फिस्टुला साइन आएगा। अब 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये देख लो, फॉल्स टेस्ट, फॉल्सीज कब आएंगी इसमें, ठीक है। तो फॉल्स नेगेटिव आएगा कोलेस्टेटोमा अगर कवर कर लिया इसको फिस्टुला को, अगर मान लो कोलेस्टेटोमा फिस्टुला को कवर कर लिया तो ऑब्वियसली फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे, राइट,
क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा कि हाँ वहाँ पे फिस्टुला था या नहीं था। फॉल्स पॉजिटिव कब आएंगे? जब हेनेबर्ट साइन जब पॉजिटिव हो जाए, जो कि होता है कंजेनाइटल सिफिलिस में। ठीक है, कंजेनाइटल सिफिलिस में होता है हाइपर मोबाइल स्टेप्स ऑफ फुट प्लेट में और मीनियस डिजीज हेनेबर्ट साइन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, फॉल्स पॉजिटिव फिस्टुला टेस्ट आपके एग्जामिनर पूछते हैं कि हाँ फॉल्स पॉजिटिव फिस्टुला टेस्ट बताओ, तो क्या होता है? हाइपर मोबिलिटी ऑफ फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज, जो कि सिफिलिस में होता है, और कहाँ होता है? मीनियस डिजीज में, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? हेनेबर्ट साइन कहते हैं, राइट। तो ये बात रही आपकी कुछ फिस्टुला टेस्ट के बारे में। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।